आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड में वनाग्नि का तांडव, सीएम धामी ने रद्द किए अपने सभी चुनावी कार्यक्रम, आज करेंगे हाई लेवल मीटिंग। उत्तराखंड में 2 महीने से चल रहा है ऑपरेशन स्माइल। 9 साल में पुलिस को मिल चुके 4,611 गुमशुदा। उत्तराखंड में पिछले 10 सालों से ऑपरेशन स्माइल चलाया जा रहा है। ऑपरेशन स्माइल के तहत गुमशुदा लोगों को तलाश किया जाता है। इस साल भी उत्तराखंड पुलिस का 1 मई से 2 महीने के लिए ऑपरेशन स्माइल जारी है। 2015 से 23 तक उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन स्माइल के तहत 4,500 से ज्यादा गुमशुदाओं को ढूंढ चुकी है। अयोध्या में उत्तराखंड अतिथि भवन भूमि की हुई रजिस्ट्री, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। उत्तराखंड सरकार ने अयोध्या में आवंटित भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम कर दी है। अब जल्द ही उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह यानी उत्तराखंड सदन का निर्माण कार्य शुरू होगा। वहीं भूमि की रजिस्ट्री होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। विकासनगर में दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर हुआ खाक। विकासनगर के हरबर्टपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 दुकानों में अचानक से आग लग गई। बमुश्किल से आग बुझाया जा सका, लेकिन तब तक सारा सामान जल चुका था। उत्तराखंड में जल रहे जंगल, सीएम चुनावी प्रचार में बिजी, सरकार को फिक्र नहीं, गणेश गोदियाल ने घेरा। उत्तराखंड में आग से वन संपदा खाक हो चुकी है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में बिजी हैं। सरकार में बैठे और जवाबदेह लोगों को अपनी राजनीति की चिंता है। ऐसे में उत्तराखंड में वनाग्नि को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। यह बात कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कही। हरिद्वार में बेटा जज बना तो पिता जमकर नाचे, लक्सर की काजल ने भी किया नाम रोशन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग PCSJ परीक्षा में परितोष और काजल ने कमाल दिखाया है। हरिद्वार के परितोष जब जज बने तो पिता ने खुश होकर ढोल मंगवाए और जमकर नाचे। वहीं लक्सर में काजल भी जज बनी है, जबकि उनके पिता अधिवक्ता हैं। पटाखों के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है। यहां मंगलवार को पटाखों के गोदाम में आग लग गई थी, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से काबू पाया। मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं, आपके पार्सल में ड्रग्स मिली है, ये बोलकर साइबर ठगों ने ठग लिए 4 लाख। साइबर ठग आजकल ऑनलाइन बंधक के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामला उत्तराखंड से सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने एक व्यक्ति का न सिर्फ 24 घंटे तक ऑनलाइन बंधक बनाकर रखा, बल्कि उससे 4 लाख रुपए की ठगी भी कर ली है। वनाग्नि से खराब हो रही पहाड़ की आबोहवा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अधिकारियों को दी ये दलीलें। उत्तराखंड में कई दिनों से जंगल आग से जल रहे हैं। जंगलों में आग लगने से धुंध छाई हुई है। साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी पहाड़ों की आबोहवा की निगरानी करनी शुरू कर दी है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर आग लगाते 6 लोग गिरफ्तार, अपनी नर्सरी तक नहीं बचा पाया वन विभाग, 21,000 पौधे जले। बाबा केदार की डोली का जगह जगह हो रहा भव्य स्वागत, मखूमठ से भगवान तुंगनाथ की डोली रवाना। 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं बाबा केदारनाथ की डोली का श्रद्धालु जगह जगह भव्य स्वागत कर रहे हैं। वहीं आज मखूमठ से भगवान तुंगनाथ की डोली रवाना हो गई है। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे आज रात से होगा बंद, जाने वजह। 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी क्रम में चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत का काम किया जा रहा है, जिससे आज रात 9 बजे से उक्त NH को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि यात्रियों के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुटा चमोली प्रशासन। DM हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम में इंतजामों का लिया जायजा। हरिद्वार का PRT मेट्रो प्रोजेक्ट राइडरशिप के अभाव में फिर लटका, HAM मॉडल पर होगा निर्माण।
उत्तराखंड में मेट्रो का सपना बस सपना ही रह गया। पिछले कई सालों से देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर खूब चर्चाएं हुई, लेकिन धरातल पर अब तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हरिद्वार में पॉट कार प्रोजेक्ट का निर्माण HAM मोड पर करने का फैसला लिया गया। दून में अवैध बस्तियों पर चलेगा बुलडोजर। नगर निगम ने 129 बस्तियों को किया चिन्हित, पहले चरण में हटेंगी 27। देहरादून में NGT और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम ने अवैध बस्तियों पर कार्रवाई करते हुए कुल 129 अवैध बस्तियों को चिन्हित किया है, जिसमें से पहले चरण में 27 अवैध बस्तियों को हटाने का काम किया जाएगा। सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे फरियादियों को मिलेगा लोक अदालत से न्याय। न्याय के लिए भटक रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। 11 मई को नैनीताल, हल्द्वानी और रामनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 1451 मामलों का निस्तारण किया जाएगा।